भारत में बैठे हैं पाकिस्तान के जासूस, पत्रकार के रूप में छिपे हैं देशद्रोही। पहलगाम का असली सच क्या है? सोशल मीडिया के इस दौर में जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसके साथ में फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और एजेंडा भी काफी तेज से फैलता है। ऐसा ही कुछ हुआ है अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड उभर सा पड़ा कि इंडियन आर्मी ने निर्दोषों को मार दिया है और इसी के साथ शुरू हुआ भारतीय सेना के खिलाफ एक सुनियोजित हमला। पहले ट्विटर पर कुछ अकाउंट्स ने यह फैला दिया कि पहलगाम में सेना ने 2 आम नागरिकों को मार दिया है। देखते ही देखते यह बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और इस तरह आग को हवा दी कुछ तथाकथित पत्रकारों ने। यह पत्रकार कौन है? क्यों इनका एक सा एजेंडा सा दिखता है? और इसमें सबसे बड़ी बात है, क्या ये सिर्फ पत्रकार हैं या पाकिस्तान और आईएसआई के लिए काम करने वाले एजेंट्स? हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की, ज्योति मल्होत्रा, एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान की वरिष्ठ पत्रकार। इनके खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं कि जिन्होंने भारतीय सेना के गोपनीय मिशन की जानकारी पाकिस्तान को लीक कर दी थी, जिसमें न सिर्फ 2 जवान शहीद हुए थे बल्कि देश की सुरक्षा को भी खतरा था। अब सवाल उठता है कि सिर्फ एक पत्रकार पर इल्जाम लग जाने से क्या हम मान लें कि वह देशद्रोही है? चलिए तथ्यों पर नजर डालते हैं। अगर बात करें पहलगाम हमले की, तो एक ये प्री प्लान नैरेटिव था। अगर बात करें कि जिस दिन पहलगाम में एनकाउंटर हुआ था, उसी दिन कुछ खास सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक जैसे शब्दों में फेक एनकाउंटर कहना शुरू कर दिया था। बाद में भारत सरकार की जांच में यह पता चला कि मारे गए व्यक्ति आतंकवादी थे, लेकिन इस बीच कई पत्रकारों ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताया, सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया और दुनिया भर में भारत की छवि को खराब करने की एकदम कोशिश की। इसमें सबसे आगे थी ज्योति मल्होत्रा, क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस घटना पर लेख भेजे, इंटरव्यू दिए और भारत सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। बाद में सामने आया कि उनका यह नैरेटिव हूबहू आईएसआई के प्रोपेगेंडा से मेल खाता है। ये रॉ एजेंट्स की जानकारी पाकिस्तान तक देती थी। यह आरोप बेहद गंभीर है। सूत्रों के अनुसार ज्योति मल्होत्रा ने रॉ के एक गोपनीय ऑपरेशन की जानकारी एक पाकिस्तानी पत्रकार के जरिए आईएसआई तक पहुंचाई थी। यही जानकारी आगे चल करके भारतीय जवानों पर हमले का कारण बनी। जांच एजेंसियों को शक है कि इस पत्रकारों का नेटवर्क भारत में कई बड़े शहरों और मीडिया संस्थानों तक फैला हुआ है और ये लोग पत्रकारिता की आड़ में संवेदनशील जानकारी दुश्मन देशों तक पहुंचाते हैं। कौन है ये पत्रकार? कहां से आते हैं? इनका अतीत देखें तो ये साफ हो जाता है कि एनआरसी और सीएए के विरोध में इन्हीं लोगों ने भारत मुसलमानों का नरसंहार कर रखा था और ये वाला पूरा का पूरा नैरेटिव इन्हीं लोगों का चलाया हुआ है। नुपुर शर्मा के विवाद के दौरान इन लोगों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किसान आंदोलन में इन्होंने खालिस्तानियों को एकदम ग्लोरीफाई किया था। अगर कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले की बात करें तो इन्होंने लोकतंत्र का काला दिन बताया था। ये पत्रकार नहीं, एजेंडा चलाने वाली फैक्ट्री है। फंडिंग कहाँ से आती है? ये सवाल बहुत ही अहम है। अगर ये सिर्फ पत्रकार हैं तो इन्हें मोटी रकम कौन देता है? इन्हें मोटी रकम कहाँ से मिलता है? सूत्र बताते हैं कि कई विदेशी एनजीओ और थिंक टैंक्स जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, इन सारे पत्रकारों को फंडिंग करते हैं। कुछ के तार सीधे के सीधे जॉर्ज सोरोस जैसे नामों से जुड़े हुए हैं, जिनका उद्देश्य ही भारत में अस्थिरता फैलाना है। साजिश सिर्फ पहलगाम तक ही सीमित नहीं थी। यह पूरी श्रृंखला एक पैटर्न का हिस्सा लगती है। जब भी देश में कोई संवेदनशील मुद्दा आता है, चाहे वो मणिपुर का हो या राम मंदिर का उद्घाटन हो या फिर किसी इस्लामी कट्टरपंथी की गिरफ्तारी हो, यही पत्रकार सबसे पहले मैदान में उतरते हैं और भारत सरकार और संस्थानों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब अगर कोई बार बार एक ही दिशा में वार कर रहा है तो वह गलती नहीं, साजिश होती है। जनता को भ्रमित करने की एकदम प्रॉपर योजना बनाई गई थी। आज का भारत जागरूक है, लेकिन इन पत्रकारों की चालाकियां भी बहुत ही खतरनाक है। ये आम शब्दों में जैसे मानवाधिकार, लोकतंत्र की हत्या या फिर तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे शब्दों का सहारा लेकर देश विरोधी विचारों को वैधता देने की कोशिश करते हैं। कुछ मामलों में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से फंडिंग की जांच की जा रही है। आने वाले समय में कुछ बड़े नामों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी संभावना है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ऐसे लोग अपने विदेशी संपर्कों के सहारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीड़ित बताते हैं। फिर वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में भारत में प्रेस की आज़ादी के खतरे जैसे लेख लिखते हैं। राष्ट्रवाद बनाम पत्रकारिता की बात करें तो कोई भी लोकतंत्र पत्रकारिता के बिना अधूरा है। लेकिन जब पत्रकारिता देश विरोधी ताकतों के इशारों पर चलने लग जाए तो सवाल उठना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, भारत में सैकड़ों ईमानदार पत्रकार हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी बिरादरी का नाम एकदम बदनाम करके रखा है। अब समय आ गया है कि जनता भी पहचान करे कि कौन सवाल पूछ रहा है देश हित में और कौन सवाल पूछ रहा है दुश्मनों के इशारों पर। इन सारी बातों के बाद ये कहना होगा कि आज का भारत सिर्फ
बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर भी भेड़ियों से लड़ रहा है। ये भेड़िए कभी पत्रकार बनकर, कभी एक्टिविस्ट बनकर, कभी बुद्धिजीवी बनकर सामने आ जाते हैं। इनका एक ही एजेंडा होता है दोस्तों, भारत को तोड़ो। और जब तक हम इनका पर्दाफाश नहीं करते तब तक असली राष्ट्र निर्माण अधूरा है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।